नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी क्या है, कॉलेज एडमिशन की प्रोसेस चालू है ई प्रवेश पोर्टल पे। और अभी यूजी, पीजी, बीएड, एमएड इन सारे कोर्सेज़ के रजिस्ट्रेशन चालू है। तो दोस्तों देखिए, रजिस्ट्रेशन तो आप करा ही लेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगने वाले हैं, लास्ट डेट क्या है। तो क्या होता है दोस्तों, हम रजिस्ट्रेशन तो करने बैठ जाते हैं, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मालूम रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारा टाइम ख़राब होता है और हम बार-बार इसके चक्कर में एक दो दिन हमारे ऐसे वेस्ट जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। उसके अलावा आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएं, तो ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो चलिए, बिना देर किए मैं आपको ले चलता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। मैं बिना देर की ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लगने वाली दोस्तों समग्र आईडी। जो भी मध्य प्रदेश के छात्र छात्रा हैं, उनको समग्र आईडी एकदम कंपलसरी है। समग्र आईडी के बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आप एक चीज़ को चेक कर लें कि समग्र आईडी में जो आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो एकदम सही होना चाहिए। अगर समग्र आईडी में कोई भी गड़बड़ होगी तो रजिस्ट्रेशन में आपको दिक्कत होने वाली है। इसके बाद दोस्तों एबीसी आईडी, ये सभी के लिए कंपलसरी है। इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो जिन छात्र छात्राओं की एबीसी आईडी नहीं बनी है, वो सबसे पहले एबीसी आईडी बना लें। ये आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से आप किसी कैफे पे जाकर भी बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप का ऐसा था दोस्तों, इससे पहले क्या होता था कि जब हम ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करते थे तो उसमें एक ऑप्शन आता था नॉट नोन, मतलब हमें नहीं पता, तो हम उसको सिलेक्ट करके और फॉर्म को पूरा कर सकते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब आपको अपना ब्लड ग्रुप सही सही वहाँ पे चुनना है। दोस्तों देखिए, भरने के तो आप कुछ भी भर सकते हैं, मन से जो भी लिस्ट आई उनमें से एक आप सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि सही जानकारी सही होती है। तो आप रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आप अपना ब्लड ग्रुप भी पता कर लें। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड। इसके बाद है दोस्तों ग्रेजुएशन की मार्कशीट। दोस्तों, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड होगी, इसलिए आपको ये भी अपने साथ में लेके जाना है। इसके बाद है दोस्तों निवास प्रमाण पत्र। जो भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनके लिए डिजिटल निवास प्रमाण पत्र लगेगा और ये भी अपलोड होगा, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन से पहले अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है। इसके बाद है दोस्तों एफिडेविट। अभी एफिडेविट किसके लिए है? ये एफिडेविट जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एमपी के जो बाहर के बच्चे हैं, एमपी से बाहर के जो विद्यार्थी हैं, दूसरे राज्यों के छात्र छात्रा हैं, उनके लिए ये लगने वाला है और ये भी अपलोड होगा, इसलिए बनाना अनिवार्य है। इसके बाद है दोस्तों अल्पसंख्यक डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों जो भी बच्चे अल्पसंख्यक कोटे से आते हैं, तो उनको हाँ और ना क्लिक करने से काम नहीं चलने वाला है। आपको अल्पसंख्यक का एक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है। अब आप चाहें तो इसे नोटरी के माध्यम से बनवा सकते हैं या फिर किसी भी वकील से संपर्क करके आपको इसका डॉक्यूमेंट्स बनवाना जरूरी है और ये अपलोड होगा। इसके बाद है दोस्तों वोटर आईडी। और दोस्तों वोटर आईडी का ऐसा है कि उसमें हाँ और ना पूछा है। अगर आप हाँ करेंगे तो फिर आपको वोटर आईडी का नंबर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आप वोटर आईडी अगर आपके पास है तो आप उसे यस ज़रूर करें, और अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन जिनके पास है वो उसे नो मत करना, यस करेंगे। इसके बाद दोस्तों बीपीएल कार्ड। अगर दोस्तों आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है, तो ये भी लगने वाला है और ये भी आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों एमपीटास आईडी, ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है और अभी रजिस्ट्रेशन में भी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसकी एंट्री ज़रूर करवाएं। स्कॉलरशिप के टाइम पे ये आपको बहुत
काम आने वाली है, और अगर आप चाहें तो इसे पहले बनवा सकते हैं। और ये जो एमपीटास आईडी है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ SC ST और OBC के छात्रों के लिए है बस। इसके बाद दोस्तों विकलांगता सर्टिफिकेट, ये भी बिल्कुल कंपलसरी है। जो भी छात्र छात्राएं विकलांग हैं उनको ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, और ये भी अपलोड होगा। इसके बाद दोस्तों अनापत्ति प्रमाण पत्र। अब ये अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या है? ये अनापत्ति प्रमाण पत्र है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो अभी किसी सरकारी नौकरी में है, तो उनको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना होगा दोस्तों, और ये भी अपलोड होगा। इसके बाद है दोस्तों NCC का सर्टिफिकेट। जिन छात्र छात्राओं के पास NCC का सर्टिफिकेट, NSS का सर्टिफिकेट है, स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है, तो ये भी लगने वाला है, और ये भी अपलोड होगा। इसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र। जो भी छात्र छात्राएं SC ST OBC EWS में आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र एकदम अनिवार्य है, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद है दोस्तों फोटो और सिग्नेचर। इसके बाद दोस्तों 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जो कि आपको वेरिफिकेशन के समय काम आने वाली है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स जो है रजिस्ट्रेशन में आपको लगने वाले हैं। अब दोस्तों 2-3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने इस लिस्ट में लगाए नहीं हैं, लेकिन वो आपको वेरिफिकेशन के समय आपको काम आ सकते हैं दोस्तों। उनमें सबसे पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज में लगेगा। इसके बाद दोस्तों एक होता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये भी आपको कॉलेज में लगेगा, लेकिन ये किसको देना है? ये उस कंडीशन में देना है जब आप यूनिवर्सिटी या फिर जिला बदलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने भोपाल से ग्रेजुएशन किया और मैं अभी भोपाल में ही एडमिशन लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो सेम है, मतलब मैंने ग्रेजुएशन बरकतुल्लाह से किया और अब मैं BEd भी बरकतुल्लाह से करने वाला हूँ, तो फिर मुझे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर मैं यूनिवर्सिटी चेंज करता हूँ तो मुझे माइग्रेशन और एलिजिबिलिटी दोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये तो थे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में। अब मैं आपको थोड़ा टाइम टेबल और बता देना चाहता हूँ कि इसका टाइम टेबल क्या है। दोस्तों जो ऑनलाइन पंजीयन है वो 15 मई से प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 30 मई तक चलने वाली है। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही राउंड में करा लें। उसकी वजह क्या है दोस्तों? BEd में मारामारी इतनी है कि दोस्तों सीट्स नहीं बचती, सीट का बहुत कमी है, इसलिए आप कोशिश ये करें कि रजिस्ट्रेशन पहले ही राउंड में करा लें, नहीं तो फिर आपका नाम आना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद दोस्तों पंजीकृत आवेदकों के जो दस्तावेज का सत्यापन है, अगर आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होता है फॉर्म भरते टाइम, तो आपको वेरिफिकेशन सेंटर पे जाके अपना वेरिफिकेशन कराना है, जो कि 16 मई से लेकर 31 मई के बीच में होगा। और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लिस्ट में बताए हैं वो सारे के सारे आपको लेके जाने हैं। इसके बाद दोस्तों मेरिट सूची जो है वो आने वाली है 1 जून को आने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो आवंटन पत्र है, जिन बच्चों का नाम आया है, किस कॉलेज में नाम आया है, वो 5 जून को आने वाला है। इसके बाद दोस्तों अब आपको जो सत्यापन है माइग्रेशन TC जो हेल्प सेंटर में आपको जो जमा करनी है वो 5 जून से लेकर 11 जून के बीच में आपको जमा करनी है। इसके बाद दोस्तों जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाके आपको फीस जमा करनी है, और वो फीस जो जमा करनी है वो 5 जून से लेकर 12 जून के बीच में जमा करनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी बिल्कुल आपको काम आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा दोस्तों, इतना तो बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।